I hope you are doing good and I'm also good. Welcome back to my YouTube channel Life Science with Sana Sagir. अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए एंड ताकि आपको आने वाला धांसू धांसू कंसेप्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। 1-2 जिसने नहीं देखा है वो जाके सबसे पहले 1 और 2 लेक्चर को देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे पधारिए। जी हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे उससे पहले हम पिछले क्लास का थोड़ा सा टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा। और डेली थोड़ा रिवीजन करने से आपका जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जो कंसेप्ट याद रखने वाला होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग तक आपके माइंड में याद रहता है। इसलिए क्विक रिवीजन डेली करना बेहतर होता है। तो आइए हम देखते हैं कि आज जो हमने पहले पढ़ चुका है या जिसने पढ़ चुकी है आप वो रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला क्लास जो लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था, लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़े थे सेंसिटिविटी। हमने स्टार्ट कर चुकी थी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोगों ने ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आप क्या समझते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में हर चीज को कंट्रोल करने का एबिलिटी होता है, तो उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो प्लांट भी आता है, तो प्लांट में भी कंट्रोल करने का एबिलिटी होता है। तो यही तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि प्लांट कैसे कंट्रोल करता है, कैसे कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि हम लोगों का बॉडी में हर सिस्टम को कंट्रोल करने का एबिलिटी होता है, उसी तरह प्लांट भी कंट्रोल करता है। तो वो ज़्यादातर ये मकसद है इस चैप्टर में कि प्लांट के बारे में जानेंगे कि प्लांट किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। ये हमारे लिए एक न्यू बात है क्योंकि हम देखे हैं, हम जानते हैं कि जो जानदार होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। इवन हाउ यहाँ तक के एनिमल्स भी करता है एंड प्लांट भी करता है। जी हाँ, तो उसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो लेक्चर 1 में हमने देखी थी, हम लोगों ने पढ़ी थी कि लेक्चर 1 में सेंसिटिविटी क्या पढ़ी थी? सेंसिटिविटी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं एहसास पजीरी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद हो चुका होगा एहसास पजीरी। तो व्हाट इज सेंसिटिविटी? किसी को याद है? तो सेंसिटिविटी क्या होता है? हमारे माहौल में होने वाला हर वो अदना से अदना तब्दीली, हर वो स्मॉल चेंजेस, छोटी तब्दीली जो जानदार फील करता है, महसूस करता है और उसका रद्द अमल करता है, यानी कि वो तब्दीली को फील करके वो रिप्लाई करता है। ये एक प्रॉपर्टी है जो जानदारों में यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। यही वो प्रॉपर्टी सेंसिटिविटी कहलाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया, सेंसिटिविटी हम लोगों ने देखी थी। नेक्स्ट जो हम जाने थे वो ये जाने थे कि एक टैलेंट बूस्टर दिया गया है और टैलेंट बूस्टर में ये कहा गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है, वो सिर्फ 3 खूबियों के वजह से। क्या आप लोगों को पता है वो 3 खूबियां क्या क्या होती है? तो वो 3 खूबियां जो है वो सबसे पहले तो जो फर्स्ट खूबी है, एक्सक्यूज मी, जो फर्स्ट खूबी है वो है यही सेंसिटिविटी। तो हम इसको ही 1 नंबर दे देते हैं। एंड जो सेकंड है प्रॉपर्टी वो है रिस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन, यानी कि इसका उर्दू होता है तनफ्फुस। जिन लोगों ने भी लेक्चर सही से अटेंड किया होगा उन्हें ये सारी बातें पता होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर 1 एंड 2 को नहीं देखा है तो पहले जाइए उस लेक्चर को देखिए एंड देन यहाँ पे आइए। और जो थर्ड है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन मीन्स तौलीद। तो यही वो 3 खूबियां है, यही वो 3 प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये हमने एक टॉपिक सेंसिटिविटी पढ़ा था। ये 3 टैलेंट बूस्टर में 3 पॉइंट जाने के बाद हम लेक्चर 2 में देखे थे कि स्टिम्युलस क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था स्टिम्युलस, जिसे हम मोहरिक कहते हैं। तो ये स्टिम्युलस क्या होता है, आइए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता होगा। तो स्टिम्युलस फिजिकल एंड केमिकल एनर्जी में होने वाली वो हल्की सी तब्दीली जो जानदारों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट पैदा कर दे, उस प्रॉपर्टी को हम स्टिम्युलस कहते हैं। वही चीज को हम स्टिम्युलस के अफेक्ट से ही जो जानदार होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें तहरीक पैदा हो जाता है, उनमें मूवमेंट पैदा हो जाता है। तो ये स्टिम्युलस के वजह से ही। तो स्टिम्युलस 2 टाइप्स का होता है, एक एक्सटर्नल स्टिम्युलस एंड एक इंटरनल स्टिम्युलस। एक्सटर्नल स्टिम्युलस जिसे हम बैरूनी मोहरिक कहते हैं। बैरूनी मोहरिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा एयर मीन्स हवा, वाटर मीन्स पानी एंड टेम्परेचर मीन्स दर्जा हरारत। एंड लाइट, जिसे हम रोशनी कहते हैं। लाइट, रोशनी। ओके, ये एग्जाम्पल है एयर, वाटर, टेम्परेचर एंड लाइट। ये सब एक्सटर्नल स्टिम्युलस है जिसके इफेक्ट से मूवमेंट हो जाता है जानदारों में। एंड नेक्स्ट जो है इंटरनल स्टिम्युलस। इंटरनल स्टिम्युलस, इसे हम उर्दू में अंदरूनी मोहरिक कहते हैं। अंदरूनी मोहरिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा हार्मोन। हार्मोन एंड तगजिया। ये दो एग्जाम्पल है, ठीक है, इंटरनल स्टिम्युलस का। ये स्टिम्युलस का 2 टाइप्स होता है, 1 एंड 2। एंड इसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक देखी थी इरिटेबिलिटी, यानी कि चिड़चिड़ापन। हमने कहा था कि आप लोगों के अंदर, यंगस्टर के अंदर ज्यादातर देखा जाता है आजकल, थोड़ा सा बात पे इरिटेबिलिटी हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये किसी नाखुशगवार या उदास होने के वजह से
ये रद्द अमल होता है, ये रिप्लाई मतलब कि ये रद्द अमल देखा गया है। इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन। क्यों होता है ये? ड्यू टू अनहैप्पी कंडीशन, ड्यू टू अनहैप्पी कंडीशन, ओके। जब आप नाखुश सिचुएशन में होते हैं तो ये इरिटेबिलिटी होता है। तो इतना हम लोगों ने कवर की थी इन 2 लेक्चर में। 2-3 टॉपिक हो गया, तो इतना हम लोगों ने कवर कर ली थी। आज जो मेन टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ये कैसे एक दूसरे से अलग है। कई लोग दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन नहीं। आज आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो मूवमेंट और लोकोमोशन होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, उसका कंसेप्ट। तो मूवमेंट और लोकोमोशन, आप सबसे पहले ये बताइए कि मेरा हैंड जो है वो हिल रहा है ऐसे ऐसे, तो ये मूव कर रहा है या लोकोमोशन हो रहा है? इसमें मूवमेंट हो रहा है या लोकोमोशन हो रहा है? तो ये जो मेरा हैंड हिल रहा है, मेरा हेड हिल रहा है, मेरा फिंगर हिल रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। हमारे बॉडी में ये मूवमेंट हो रहा है। लेकिन हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ये लोकोमोशन हो रहा है। ये लोकोमोशन है। हम यहाँ से यहाँ, आप लोग अपनी जगह से उठकर सोफे पे जा रहे हैं, सोफा से उठ के पलंग पे जा रहे हैं, पलंग से उठकर जमीन में बैठ रहे हैं एंड यहाँ से चलकर मार्केट जा रहे हैं। ये लोकोमोशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मूवमेंट होता है वो हमारे बॉडी के पार्ट में होता है। अगर आपके बॉडी का कोई पार्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, आपका पूरा बॉडी नहीं, पूरा धर नहीं जाता, बल्कि उसका कुछ हिस्सा अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो मूवमेंट कहलाता है, मतलब वो हरकत कहलाता है। लेकिन पूरा बॉडी, पूरा धर अगर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दी जाए, एक जगह से उठकर दूसरी जगह पूरा चला जाए, तो वो लोकोमोशन कहलाता है। मतलब हमारे बॉडी के अगर पार्ट में कोई हिस्सा में अगर चेंजेस आ रहा है, मतलब कि हिल रहा है, तो वो जो है मूवमेंट है। लेकिन अगर हम खुद यहाँ से उठ के वहाँ चले जाए तो वो लोकोमोशन है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन का डिफरेंस क्लियर हुआ। मूवमेंट जो होता है वो आप लोग जानते हैं, एनिमल्स में तो एजुअली देखा जाता है। जानवर भी तो अपना पार्ट हिलाता है ना, तो जानवर में भी बहुत से लोग देखे हैं, एनिमल्स में हम लोग देखे ही है, ह्यूमंस में भी देखा जाता है मूवमेंट। क्या आपको पता है कि प्लांट भी मूव करता है? प्लांट में भी मूवमेंट होता है। तो वो किस प्लांट में मूवमेंट होता है हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि किस प्लांट में मूवमेंट होता है। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं एंड थोड़ा पॉइंट लिखेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है वो है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट वो होता है जिसमें बॉडी का कुछ पार्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एंड लोकोमोशन वो होता है जिसमें पूरा बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है, यानी कि एक जगह से उठकर दूसरी जगह चला जाता है, उसको हम लोकोमोशन कहते हैं।
यानी कि आपका जो मूवमेंट है, मूवमेंट, मूवमेंट जिसे हम उर्दू में हरकत कहते हैं, हरकत, ये इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी पार्ट मूव करता है, बॉडी का पार्ट, याद रखिएगा बॉडी का जो पार्ट है वो मूव करता है किसी पोजीशन में या किसी डायरेक्शन में, वो उसमें तब्दीली आती है, बॉडी पार्ट में तब्दीली आती है, बॉडी पार्ट में चेंजेस आता है। किसी डायरेक्शन में, किसी पोजीशन में होने वाली चेंजेस, बॉडी के किसी डायरेक्शन या पोजीशन में होने वाला जो चेंजेस होता है वो मूवमेंट कहलाता है। अब कौन सा ऐसा एनिमल्स है जिसमें एनिमल्स नहीं, प्लांट, कौन ऐसा प्लांट है जिसमें मूवमेंट होता है? तो वो प्लांट है जिसमें मूवमेंट होता है वो है, थोड़ा लंबा नाम है, CH क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। एंड जो सेकंड है वो है वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स। तो ये दो ऐसा प्लांट है जिनमें मूवमेंट देखा गया है, फोटो लगाएंगे क्लेमाइडोमोनास का एंड वॉलवॉक्स का, आप लोग देख लीजिएगा कि वो क्या होता है। इन दोनों प्लांट में मूवमेंट होता है, इसको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा, क्लेमाइडोमोनास एंड वॉलवॉक्स। एंड जो नेक्स्ट है वो है लोकोमोशन, लोकोमोशन, लोकोमोशन में क्या होता है बताइए आप लोग, लोकोमोशन में क्या होता है? यानी कि लोकोमोशन में फुल बॉडी जो है वो फुल बॉडी में चेंजेस आता है, वो मूव करता है, जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है, फुल बॉडी जो होता है। एंड ये कुछ जानवरों में भी लोकोमोशन देखा जाता है, जो जानवर होते हैं जैसे कि स्पंज हो गया, स्पंज हो गया, मूंगा हो गया एंड एसिडिया, एसिडिया हो गया, इन सब में भी है। अच्छा, यहाँ पे एसिडिया, इन सब में भी आपका लोकोमोशन देखा गया है और इनको सीजाइल एनिमल्स कहते हैं। पता है आप लोगों को? दीज आर कॉल्ड सीजाइल एनिमल। क्यों कहते हैं बताते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि दीज एनिमल्स आर कॉल्ड सीजाइल एनिमल। सीजाइल एनिमल, सीजाइल एनिमल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिएगा कि जो स्पंज होता है वो मूंगा होता है, वो किसी सख्त चीज से वो चिपका होता है। देखे होंगे आप लोग कि जो स्पंज हुआ, मूंगा हुआ, एसिडिया हो गया,
ये सब क्या होता है, वो किसी ठोस सॉलिड चीज यानी सख्त चीज से वो चिपक कर चलता है, इसीलिए इसको सीजाइल एनिमल्स कहते हैं। तो ये था आज का मूवमेंट और लोकोमोशन टॉपिक। आप लोग नोट कर लीजिए। क्या इन मूवमेंट और लोकोमोशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ है? मूवमेंट जानदारों में होने वाला वो चेंजेस है जो उसके बॉडी के पार्ट में, उसके बॉडी के किसी हिस्से में या सिम्प में होने वाला जो तब्दीली होता है, किसी पोजीशन में और सिम्प में डायरेक्शन में होने वाला जो तब्दीली होता है, उसको हम मूवमेंट कहते हैं। एंड अगर किसी फुल बॉडी में यानी कि पूरा का पूरा बॉडी अगर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट जो होता है वो दो ऐसे प्लांट का एग्जांपल दिए हैं, क्लेमाइडोमोनास एंड वॉलबॉक्स, जो उसमें मूवमेंट देखा जाता है। एंड जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्पंज हो गया, मोगा हो गया एंड एसिडिया हो गया, इन सबको सीजाइल एनिमल्स कहते हैं क्योंकि ये किसी सख्त चीज से चिपक कर ही चलते हैं, तो इसलिए इन्हें सीजाइल एनिमल्स कहते हैं। ये दो टॉपिक को अगर नोट करना है तो कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। इसको इरेज करते हैं। आपको हम बताते हुए चले कि ज़्यादा लिखने पर फोकस नहीं होता है, ज़्यादातर मेरा एम होता है आपको कंसेप्ट को क्लियर करवाना। अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ये लॉन्ग लास्टिंग तक आपको याद रहेगा और कुछ पॉइंट के हेल्प से आप अपने कंसेप्ट को याद रख सकते हैं ज़्यादा दिनों तक। अगर रट्टाफिकेशन वाला मामला हुआ तो वो सही नहीं है, इसीलिए ज़्यादा लिखना सही नहीं है। बस आप याद रखने पे, आप समझने पे फोकस ज़्यादा कीजिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक, एक जो टॉपिक है छोटा सा है, पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखें। कॉन्शियसनेस, आप लोगों ने सुना होगा कि कॉन्शियसनेस एंड जिसे हम जो आपके बुक में लिखा है वो आ गई। कॉन्शियसनेस का अगर हम मीनिंग जानते हैं तो होता है होश। अगर होश है हमारे बॉडी में तो हम उसे कॉन्शियसनेस बोलेंगे। जैसे कि किसी ने मुझे ढेला मारा तो मुझे होश रहेगा, तो हम उस चीज़ को फील करते हैं एंड उसके रद्द अमल में जो करना रहेगा मैं करूँगी। तो ये एक होश हुआ। एंड ये ज़्यादातर जो है वो हम लोग एनिमल्स में देखते हैं, जैसे कि हम लोगों में होता है, ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में भी होता है। आप लोग तो देखे, लेकिन पता है प्लांट में भी होता है। इस तरह का जो कॉन्शियसनेस है वो प्लांट में भी होता है। यानी कि हम लोगों को जैसे फील होता है कुछ अगर किसी ने पिन किया, किसी ने किल किया, तो हम लोगों को जिस तरह फील होता है तो उसी तरह प्लांट को भी कुछ फील होता है। तो वो कौन ऐसा प्लांट है जिसमें कॉन्शियसनेस देखा गया है? तो जो कॉन्शियसनेस देखा गया है वो आप लोग जानते होंगे, जिसे हम लज्जाबूती यानी कि टच मी नॉट के प्लांट में कॉन्शियसनेस देखा गया। अगर हम उसके पत्तियों को छूते हैं तो उसकी जो पत्तियां होती है वो सिकुड़ जाती है, तो उसमें कॉन्शियसनेस है, तभी तो वो सिकुड़ रही है ना, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो खिल जाती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं सूरज की रोशनी में खिल जाते हैं एंड सूरज डूबने के बाद वो फिर से मुरझा जाते हैं, तो उसमें भी कॉन्शियसनेस होता है। तो इसी तरह ये एग्जाम्पल है, इसका हम फुल डिटेल्स हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको होप सो यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड बाय बाय, टेक केयर। बहुत सारा ख्याल रखना है और रिवीजन करते रहना है, रट्टा मार कर नहीं, लिख लिख कर, प्रैक्टिस करके, रीड करके। एंड थैंक यू सो मच।